सभी को सादर प्रणाम। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे ये बात कही कि करौली शंकर महादेव आश्रम से जब आप चिकित्सा के लिए जुड़ते हैं तो चिकित्सा पद्धति एक जैसी है, लेकिन प्रभाव कई बार कुछ केसेस में थोड़ा अलग है। तो उसके पीछे थ्योरी ऑफ कर्म को लेकर उसे समझने का प्रयास किया। देखिए, क्या होता है कि हम जब किसी भी बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हम उस बात को या उस स्थान से, उस चिकित्सा से गहराई से जुड़ पाते हैं। इसलिए हर चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी ध्यान से सोचें कि जब आप कभी भी ये पूरी की पूरी वैदिक प्रक्रिया कर रहे हैं, चाहे आप 9 हवन की प्रक्रिया कर रहे हैं, आप वनडे हवन और महाहवन की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो इसमें इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले आपके सारे पूर्वज मुक्त हो रहे हैं। और पूर्वजों के मुक्त होने के साथ साथ पूर्वज अपनी सारी स्मृतियों के साथ आपकी एनर्जी फील्ड से मुक्त हो रहे हैं। उन पूर्वज भी, उनके साथ भी जो अपने जन्म जन्मांतर में समस्या बनी रही, मतलब उनकी आगे की, मतलब वो भी आगे हील होकर आगे की अपनी जर्नी पर जाएंगे। ये बात मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कह चुकी हूँ। तो आपके ऊर्जा पद से वो भी पितर गए जिनका संहार होना है, आपके ऊर्जा पद से वो भी पूर्वज गए जब आपने अमावस्या की, जिनको आगे पुनर्जन्म लेकर आपके परिवार में या कहीं भी किसी लोक में अपने कार्मिक पाथ के अकॉर्डिंगली जाना है। आपको यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। आप आज तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप दरबार में प्रक्रिया करने के लिए आए हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आप जो हैं कि मतलब कि आपने कर्मों के कारण आप स्वस्थ नहीं होंगे। नहीं, आप स्वस्थ होंगे। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, और मुझे भी जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जेनेटिक्स, मैं यदि कहूँ कि जेनेटिक्स मुझे दरबार से जुड़ने के बाद ही समझ में आई है। जो जेनेटिक्स हम किताबों में पढ़ते आए, उस जेनेटिक्स का कोई बेसिस ही नहीं है एक्चुअली में। और दरबार से जुड़कर गुरुदेव के द्वारा ही मैंने ये जाना कि सिर्फ एक ही जेनेटिक डिजीज़ होती है, वो है सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा कोई भी जेनेटिक डिजीज़ ही नहीं होती। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझें कि जो भी हम जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, या हम ये देख रहे हैं कि हमारे फैमिली में किसी को कोई परेशानी थी, XYZ कोई भी बीमारी थी, वो आपके दादाजी को भी थी, वो आपके परदादाजी को भी थी, वो आज भी आपके परिवार के सदस्यों के अंदर है। इसका अर्थ है कि परिवार की या पूर्वजों की स्मृतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कुल के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो बीमारी का जो आधार है वो सिर्फ स्मृति है, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आपके साथ ट्रांसफ़र हो रही है, वो आपके DNA के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए वो आपके अंदर आज फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, तो जब आप ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करेंगे तो आप किससे मुक्त होंगे? आपके पितरों को, अनंत जन्मों में जितने भी आपके पितर रहे, उनके साथ जितनी भी स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी, उनकी जो भी बीमारियाँ जुड़ी हुई थी, जो आपके साथ जुड़ी होने के कारण, है ना, वो आपके ऊर्जा पथ से जुड़ी हुई थी, आपके DNA से जुड़ी हुई थी, तो इसीलिए आप वो कष्ट भोगने के लिए बाध्य थे। और क्योंकि अनंत जीवन आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके कर्म भोग, दरबार यही तो आपको समझा रहा है कि आपके कर्म भोग कटने का तो समय ही नहीं आता। इसलिए आप कभी बहुत ध्यान से सोचें कि क्या आप दरबार से जुड़े बिना कभी स्वस्थ हो सकते हैं? आप कभी हो ही नहीं सकते, आप कभी हो ही नहीं सकते। इसीलिए जब सारे पूर्वज आपके जाएंगे, वो भी स्वस्थ होकर आगे का जीवन शुरू करेंगे। दूसरा, जब वो आपके एनर्जी फील्ड से जाएंगे तो आपकी एनर्जी फील्ड चेंज होगी, है ना। आपके मतलब क्या हो रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी संचित है, और नकारात्मक एनर्जी आपके शरीर के अंदर एक बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट हो रही है। आप उसे XYZ कोई भी बीमारी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए नकारात्मक एनर्जी को अपने शरीर से निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सकारात्मक एनर्जी चाहिए, जो आज हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। हमारे पास सकारात्मक एनर्जी कैसे आ सकती है, वो बात हम थोड़ा सा, एक जब पूजा के ऊपर सीरीज़ बनाएंगे तो एक लंबा कंसेप्ट है, उसको मैं तब आपको बताने का प्रयास करूँगी। लेकिन अभी इन शॉर्ट कि हवन के माध्यम से, बाबा के दरबार में दिव्य सिद्ध हवन के माध्यम से जो आपको पवित्र ऊर्जा मिलती है, उसी से ही आप स्वस्थ होते हैं। और उसका प्रमाण है, जब आप उस हवन को करोगे, धरती पर आपने कभी कोई ऐसा हवन नहीं किया होगा जिसे करने के बाद आप हल्का महसूस करें। तो भार कितना हम अपने शरीर में लेकर ढोकर चल रहे हैं ना, ये हमें तभी पता लगता है जब आप हवन कर लेते हैं, है ना। चाहे आप 9 हवन का एक हवन करें, आप वनडे हवन करें, माँ हवन करें, आप हवन करने के बाद इतना हल्का महसूस करेंगे अपने आप को, तब आपको समझ में आएगा, ये प्रमाण है कि आपके अंदर संचित कितना भार था।
भार किसका था? नकारात्मकता का था। जैसे ही नकारात्मकता आपके अंदर से जाएगी, आप स्वस्थ होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्वस्थ ना हो, स्वस्थ आप ज़रूर होंगे। मेरे कहने का सिर्फ एक अर्थ था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वनडे हवन करते करते ही स्वस्थ हो गए, है ना। 100% ठीक हो गए। मतलब क्या है ना, डिजीज़ का जो लेवल है, जो परेशानी का लेवल है, वो सबका अलग अलग है। तो इसलिए हमें मतलब ये बात समझनी चाहिए कि यदि कहीं पर 9 हवन करने के बाद या वनडे हवन करने के बाद, माह हवन करने के बाद भी प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट स्लो हो रहा है, तो आगे क्या करें, है ना। तो आप के अंदर जो पूर्वजों से यदि जितनी भी बीमारी आ रही हैं, वो आप समझना कि आप परिक्रिया करते करते ही ठीक हो जाएंगे, चाहे XYZ वो कोई भी परेशानी आपको किसी भी रूप में दिख रही हो। ये बात समझनी है। जब आपने कर लिया तो अब आपके पास क्या है? भरपूर ऊर्जा है आपके पास। जब आप वनडे हवन करेंगे, आपके पूर्वज मुक्त होंगे, उनका आगे का द्वार खुलेगा, आप स्वस्थ होंगे, आप ऊर्जा से भरपूर होंगे। आप ये नहीं जानते कि जब आप बीमार हैं तो बीमारी आपके शरीर से निकल क्यों नहीं पा रही। बीमारी इसलिए निकल नहीं पा रही क्योंकि आपके शरीर के अंदर आंतरिक ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा इतनी नहीं है कि वो उस बीमारी को शरीर के बाहर धकेल सके। तो उसके लिए आपको ऊर्जा ही चाहिए। आप स्वयं एक एनर्जी बीइंग है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था पार्ट 2 करके, जब ये वीडियोस बनाने शुरू किए थे, कि हमारा ऑरा कैसे बनता है ना। हमारे अंदर प्राणिक एनर्जी क्या होती है? प्राणिक एनर्जी, ये जो सोल एनर्जी है, 70% हमारे शरीर को सिर्फ यही चलाती है। और ये जो चिकित्सा है, ये इस सोल की ही चिकित्सा है। ये फिजिकल बॉडी की चिकित्सा नहीं है। डिजीज फिजिकल बॉडी में इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो आपकी चैतन्य शक्ति है, उसके अंदर बीमारी की जो भी कोडिंग है, हमने बताया ना पहले आपको कि कर्म की जो स्मृति है वो हमारे कारण शरीर के अंदर संचित होती है, और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाती है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में जाती है। तो कारण शरीर आपका कर्मों के कारण निर्मित होता है, ठीक है। तो आपके द्वारा किए गए कर्म, परिवार के द्वारा किए गए कर्म, पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म, तो आपने जब पूरा का पूरा प्रोसेस कर दिया, आप पूर्वजों का आपने ऋण उतारा, है ना। परिवार के लोग भी आपके, जब उनके भी पूर्वज तो सबके सेम हैं, तो वो भी स्वस्थ हुए। अब हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम ना स्टेप वाइज मैनर में चिकित्सा करें। आप यदि वनडे हवन पूरा करते पूरी तरह ठीक हो गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। यदि आपका डिजीज़ लेवल एडवांस हो गया है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना चाहिए? आप वनडे हवन या माह हवन करने के बाद भी अपनी यात्रा को बिल्कुल भी ना रोकें और बिल्कुल भी निराश ना हो, है ना। आपको क्या करना चाहिए? आपको सीधा ही दीक्षा के मार्ग पे जाना चाहिए। जब आप मंत्र दीक्षा लेंगे तो आपके चारों तरफ आप बाबा के डीएनए से जुड़ जाएंगे। तो बाबा के डीएनए से, ये बाबा जी के ऊर्जा पथ से जुड़ने का अर्थ क्या है कि फिर आपने अपनी इस चैतन्य शक्ति को हाई एनर्जी सोर्स से जोड़ दिया। तो जहाँ हवन की प्रक्रिया करके आपको 4 लेयर का प्रोटेक्शन मिलता है, वहाँ पर आपको 11 लेयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब जो पूरे पूर्ण गुरु हैं, जब आप उनके डीएनए से जुड़ गए तो आप तो सकारात्मक ऊर्जा के सोर्स से ही जुड़ गए, ठीक है। अब सकारात्मक ऊर्जा आपको स्वयं में मिलती रहेगी। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो 3 महीने के अंदर जो पूर्वजों के कुछ पार्टिकल्स, एनर्जी के पार्टिकल्स एक स्मृति के रूप में आपके अंदर रह गए, वो भी क्लींजिंग ही होगी। देखिए, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, हवन की प्रक्रिया हो, मंत्र दीक्षा की प्रक्रिया हो, तंत्र दीक्षा की प्रक्रिया हो, सबके अंदर आपकी क्लींजिंग ही हो रही है। अभी आप यदि वनडे हवन करने के बाद आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं तो तकलीफ़ क्यों हो रही है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए क्या है कि हमारा जो ये शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। जब ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर संतुलित होते हैं तब हम हेल्दी होते हैं। जब ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर असंतुलित होते हैं तब हमें डिजीज़ हो जाती है। अब वो असंतुलन किसी भी रूप में किसी भी तत्व का हो सकता है। जिस तत्व का इम्बैलेंस होगा उसी से रिलेटेड डिजीजेस आपको हो जाएंगी। जैसे कहा जाता है ना कि कफ, पित्त और वात, ये 3 तरह के विकार होते हैं। होम्योपैथी में भी हम देखें तो सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, तो 3 तरह के मियास्म होते हैं जिसके ऊपर पूरी ह्यूमन बॉडी बैलेंस्ड है। तो ये 3 तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे। वो जिसके अंदर, जिस रूप के अंदर होंगे उससे रिलेटेड ही बीमारी हो जाएगी। वो तो हमने बीमारियों के नाम दे दिए, बट बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें अपने 5 तत्वों को बैलेंस करना है। अब यदि अनेक जीवन आपके साथ आपकी एनर्जी फील्ड में जुड़े हुए हैं तो आप कभी खुद सोच के तो देखो कि आपके 5 तत्व बैलेंस कैसे होंगे। यदि अनेक जीवन आपके साथ आगे खड़े हैं तो उन्हीं के कर्म भोग कट रहे हैं, वो अपने कर्म भोग काटने के लिए आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। तो आपके कर्म भोग कटने कब शुरू होंगे? जब आप ये पूरी प्रक्रिया कर लेंगे तो वो भी अपने सात्विक पाथ की ओर आगे जा पाएंगे, आपकी एनर्जी फील्ड से मुक्त होंगे। तो आपका अंदर जो 5 शरीर, उनके रहने से या आपके खुद के बुरे कर्मों से जो असंतुलित हो गए हैं, ये सिर्फ वो यात्रा है।
तो इस यात्रा के अंदर अब आगे की वनडे हवन या महाहवन करने के बाद आपकी जो आगे की यात्रा होनी चाहिए वो बिना किसी संदेह के पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ दीक्षा की यात्रा होनी चाहिए। आप मंत्र दीक्षा लें, आप बाबा जी के डीएनएस जोड़ेंगे, सात्विक पाठ आपका होगा। फिर आप तंत्र दीक्षा लें। देखिए तंत्र दीक्षा में आपके जो 21 लेवल हैं, बाबा जी ने जो 21 लेवल बनाए उसके अंदर हर चक्र का के 3 सोपान हैं। हमारा हर चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार, आप यदि हर चक्र के डिटेल में देखेंगे तो आपका हर चक्र भाव शरीर से और आपके मतलब जो हमारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। आज आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई बीमारी, कुछ हम कह सकते हैं केमिकल इम्बैलेंस की फॉर्म में, एंजाइम कोई कम या ज़्यादा हो गया है ना, कोई डिजीज़, कोई डीएनए, आरएनए, प्रोटीन लेवल, हम इसके ऊपर मॉडर्न साइंस की टर्म्स में देख सकते हैं, है ना, बहुत सारी टर्म्स हैं ऐसी। लेकिन ये तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन क्यों हो रहा है? आपको यदि कहीं पर दर्द हो रहा है, दर्द होने का मतलब है कि वहाँ पर आपके शरीर में वो एनर्जी की फ्लो नहीं हो रही। जब हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार कैसे होता है? 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये 72,000 नाड़ियाँ आपकी नाभि से जुड़ी हैं, है ना। गुरुदेव बाबर बताते हैं ना कि यहाँ पर हमें लेप करना चाहिए, नाभियों से जुड़ी हैं। तो इन नाड़ियों के अंदर हमारा जो पवित्र खून होता है, आर्टरीज होती है, वो हमारा पवित्र खून जो शुद्ध रक्त होता है उसको प्रवाह करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो अशुद्ध रक्त को प्रवाह करती हैं। अशुद्ध रक्त यदि शरीर के अंदर नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मकता ज़्यादा है, तो क्या होगा? टॉक्सिन्स आपके शरीर में रिटेन होने शुरू हो जाएंगे और एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। जब एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो आपके शरीर के जिस पार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी या एनर्जी असंतुलित फॉर्म में मिलेगी, आप उससे बीमार हो जाएंगे। एक सीधी सी बात है। तो इसलिए क्या रह जाता है कि जब आपने वनडे महाहवन ये सारा का सारा प्रोसेस किया तो आपके पूर्वज मुक्त हो गए, है ना, उनसे रिलेटेड सारी बीमारियां आपकी चली जाएंगी। आपके पास ऊर्जा होती है, आपके जो ऑर्गन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं वो आपके रिवाइव होते हैं। जितनी मतलब आपकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो रिवाइव भी हो जाते हैं। दूसरा, 27 जन्मों की स्मृति चिकित्सा, जो आपके 27 जन्म मतलब आपके अंदर जो आज बीमारी मैनिफेस्ट हो रही है वो आपके पिछले जन्मों में भी कभी हो सकती है ना, क्योंकि ये तो अनंत जन्मों की यात्रा है। मैंने एक अवचेतन मन स्मृतियों का भंडार है, एक वीडियो बनाया था, आप उस कंसेप्ट को वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपकी स्मृति चिकित्सा में आपकी क्लींजिंग होती है। जब कालिमा शुद्धि संकल्प करते हैं, आपके पंच तत्व आपके क्लींज होते हैं, राइट। मारण करते हैं तो मारण की जो क्रियाएं हैं इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप वो उससे मुक्त होते हैं। आप घर महाशुद्धि का हवन करते हैं तो घर की नकारात्मक एनर्जी से मुक्त होते हैं। अब यदि उसके बाद भी आपके अंदर नकारात्मक एनर्जी बची है, आप कष्ट के अंदर हैं, कष्ट बढ़े हुए हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, कष्ट के बढ़ने का अर्थ ही यही है कि कष्ट जिस रूप के अंदर शरीर के अंदर संचित था वो उसी रूप के अंदर बाहर निकलेगा, है ना। आप ऐसा समझें कि जैसे किसी के एक भाला लग गया, अब मैं उस भाले को निकालने के लिए मैं किसी पहलवान को बुलाऊं या किसी सर्जन को बुलाऊं? यदि हम किसी पहलवान को बुलाएंगे तो वो क्या करेगा? वो भाला लेगा, एकदम से खींच देगा। हो सकता है कि यदि भाला आपके बहुत गहरे में घुसा हुआ हो तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। लेकिन यदि उस भाले को निकालने के लिए मैं किसी मेडिकल सर्जन को बुलाऊंगी तो वो क्या करेगा? हो सकता है जहाँ पर भाला लगा है उस पूरे के पूरे एरिया को और ज़्यादा डीप करके बहुत सरलता से निकाल देगा। तो आप ये सोचें कि दरबार के पास तो पूरी व्यवस्था है हर चक्र को खोलने की, हर चक्र को बंद करने की, उसको क्लीन करने की। जो दरबार आपकी कुंडलिनी शक्ति खोलकर उसको उधरगामी उसकी मूवमेंट करा करके आपको मतलब ब्रह्मांड की यात्रा करा देते हैं, तो आपके वो चक्र नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं है। आपके चक्र यदि वहाँ पर बंद हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका कर्म भोग है, अभी वो संचित है। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में कहा कि कर्म का सिद्धांत है कि आप एकदम से ठीक नहीं हो जाएंगे। यदि आपको ठीक होने में टाइम लग रहा है तो आप दरबार का फिर भी बहुत धन्यवाद करें कि बाबा आपने हमें वो रास्ता दिखाया कि ताकि अब हम अपना जप तप से हम अपने कर्म भोग को स्वयं काट सकते हैं। तो जो तंत्र दीक्षा की यात्रा है, मंत्र दीक्षा की यात्रा है, तंत्र दीक्षा की यात्रा है, वो ये यात्रा है कि जहाँ आप स्वयं में अपने आप को बीमारियों से मुक्त करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी आप स्वयं ही स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो इस यात्रा के अंदर आपके अंदर कुछ बचने वाला ही नहीं है ना। और हमारे अंदर जितने भी लोअर चक्रास हैं ना, इनके साथ की ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो इसी एरियाज़ में ही ज़्यादा रहती हैं, है ना। तो आप तंत्र दीक्षा के मार्ग पे जाएं, दीक्षा करते जाएं। दीक्षा के समय जो परेशानी हो रही है उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। परेशानी बढ़ रही है मतलब उसको एकदम से खींच के नहीं निकाला जा रहा। धीरे धीरे जब आप जाप करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो निकलती रहेगी। संकल्प और प्रार्थना करते रहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्वस्थ ना हो। तो यही सिर्फ एक ऐसा मार्ग है जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाकी जो कुछ भी आपको मतलब परेशानी बढ़ रही है उससे विचलित ना हो।
कभी भी किसी भी लेवल पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप अपनी ऊर्जा को कम ना होने दें। मतलब सकारात्मक ऊर्जा को आपको कहीं भी कम नहीं होने देना है। यदि मान लीजिए, मैं इसको ऐसे समझाने के लिए सिर्फ कह रही हूँ कि यदि आपको लगता था कि आपके घर में कोई परेशानियाँ थी, है ना, आपको घर में कुछ महसूस होता था, तो ठीक है कि आपने एक महाशुद्धि हवन कर लिया, आप 2-3 महीने बाद फिर भी कर सकते हैं। मतलब अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। मंगलवार शनिवार को संकल्प होता है गुरुदेव द्वारा किया हुआ बनाए रखना है। कोई ज़्यादा समस्या फिर भी आ रही है, आप गुरुदेव से बीच में मिल भी सकते हैं, ठीक है, और अपना जाप निरंतर करते रहें। ये समझ लीजिए कि आपका स्वस्थ होना सबसे पहला आधार है, बाकी जीवन के जितने भी काम हैं वो सब सेकेंडरी हैं। तो और सब कामों को थोड़ा स्लो कर दीजिए और तल्लीनता के साथ बिल्कुल रम जाइए आप। तो आप यदि तंत्र दीक्षा के मार्ग पे जाएंगे तब आपके चक्रा के अंदर जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हो गए हैं, जिनके कारण आपकी नाड़ियों के अंदर सही से रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा, ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा, जो आपके अंगों को आज भी शिथिल करे हुए हैं, तब जैसे जैसे वो चक्र आपके ऊर्जा के बढ़ने से क्लींस होंगे, खुलते चले जाएंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार स्वतः ही होता रहेगा। और जब ऊर्जा का संचार होता है तो वहाँ बीमारी टिकती ही नहीं। इतनी सी बात समझनी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि मतलब क्या होता है कि जब 10 लोग आपस में मिलते हैं, देखिए आज हम एक नकारात्मक दुनिया के अंदर रहते हैं, हम बहुत जल्दी दूसरे की बात में आ जाते हैं। यदि हमने बातों को ठीक से समझ के किया नहीं तो हम उसे चमत्कार की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रम के अंदर पड़ेंगे, या और जो काम हम जहाँ जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं हम उन कामों को करने में डिले कर देंगे। हम दीक्षा लें या ना लें, हम तंत्र दीक्षा लें या ना लें, तंत्र क्या होता है, इस तरह की बातें आपके दिमाग के अंदर भर जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए उसे तल्लीनता के साथ करते चले जाएं और बाबा माँ से हर पल अपना जीवंत संबंध बनाएं। वो कैसे बनाएंगे, जब पूजा वाली सीरीज़ बनाऊंगी तब मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगी। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें रह करके आप और आपका परिवार कभी बीमार रह ही नहीं सकता। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ आप दरबार से जुड़िए, स्वयं को, अपने परिवार को स्वस्थ कीजिए और समाज के लिए एक उदाहरण बनिए। और फिर एक ऐसा बनिए जिससे रह करके आप समाज की भी सेवा कर सकें, औरों को भी इस रास्ते के ऊपर लेके आ सकें, ठीक है। और जब स्वस्थ हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने स्वस्थ होने के बारे में बताएं कि आपकी ये स्वस्थ होने की यात्रा कैसी थी। तब लोगों के लिए आप एक मॉडल बन पाएंगे कि आपने कैसे धीरे धीरे करके आपको रिकवर किया। आपने जब हवन किया तो आप कैसे ठीक हुए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दीक्षा के साथ साथ बाबा ने तो आपके कर्म, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा कि कर्म ही कारण है, तो कर्म ही निवारण भी है। बाबा ने तो करौली शंकर सेना बना करके आपका सात्विक कर्म करने का पाथ भी खोल दिया। तो आप दरबार के कामों से बिल्कुल निष्काम भाव से, किसी भाव को मत रखिए कि मुझे स्वस्थ होना है, मेरे परिवार को होना है, वो सब अपने आप ही होता है। जैसी प्रभु की इच्छा, जिसमें उनकी खुशी उसमें हमारी खुशी, ऐसा मान के चलिए। हमें मांगना कुछ नहीं है प्रभु से, कभी नहीं मांगना, उनकी जैसी इच्छा। क्या पता उस कर्म के को भोगने में ही आपका कल्याण हो। तो प्रभु जानते हैं, हम जब उन्हें माता पिता के स्वरूप में देखते हैं तो वो जानते हैं कि हमारा भला किसमें है। हमें कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो इसीलिए सेवा से जुड़िए। सेवा से जुड़ने के लिए भी क्या है कि निष्काम सेवा, बस जो मिल जाए उसको निष्काम सेवा, हम जिसके लिए जितना अच्छा कर सकें, इस भाव को रखते हुए सच्ची सेवा सदा करती चली जानी है। और जो मिल जाए उसमें भी भला, जो ना मिले उसमें भी भला, जो मिल जाए उसके अंदर संतोष से सदा भगवान को, प्रभु को हमें अपना प्यार, अपना समर्पण, उनके लिए हमें अपना आभार प्रकट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी कोई संदेह नहीं रखना है, सिर्फ यही एक रास्ता है। क्योंकि जो सबसे पहले घटना घटती है आपके शरीर में, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, वो घटती है आकाश तत्व में। तो 5 तत्वों के शरीर में आकाश तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो बाकी के 4 तत्व बनाता है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। और मैं आज आपको ये बताते हुए बिल्कुल भी संकोच महसूस नहीं कर रही कि पूरे के पूरे दुनिया के साइंटिस्ट सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं जो बन गया, लेकिन जो बना रहा है दरबार उस पर काम कर रहा है, वो है आकाशिक रिकॉर्ड, आपकी कर्म की स्मृति। तो जब डॉक्टर या साइंटिस्ट इस कर्म की स्मृति को जानते ही नहीं, इस मूल फाउंडेशन को जानते ही नहीं, तो वो आपका ट्रीटमेंट कर नहीं सकते, ठीक है। उन्हें खुद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से समझें और अपने परिवार को स्वस्थ करने की ओर कदम आगे बढ़ाएं, ठीक है। प्रणाम।